Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about chapter 12 frictional force from what you have learned of chapter 12, okay, which is related to a topic named friction. Whole chapter name is friction. So this is Arya Singh. So if you are new on my channel, please subscribe my channel. If you like this video, please tap the like button and to subscribe my channel and share my video with your friends, parents and relatives also. And don't forget to tell about Let's Discover It to your friends and families. देखिए, हमने आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. कल हमारा एक एक टॉपिक यानी जो मैं सेपरेट टॉपिक्स बनाती हूँ वो कंप्लीट हो चुका था. अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको एक रफ इंट्रोडक्शन के व्यू से सारी चीज़ें बताकर एक फेस वीडियो शूट करके आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन वो अभी हो नहीं पा रहा है ड्यू टू मैनी प्रॉब्लम्स. So first we have to complete each और separate topic of this chapter whole book, then we will start that. okay, so ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी था जिसका मैं सेपरेट वीडियो नहीं बनाकर इसी में आपको ऐड करके इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. ठीक है, तो हम चैप्टर तो अच्छे से पढ़ते हैं पर हम व्हाट यू हैव लर्न या फिर जो कीवर्ड्स होते हैं उसे हम स्किप कर देते हैं. ठीक है, तो अब आप एक बात सोचिए कि बुक वाले ने अगर आपको कुछ भी दिया है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, तो आपको इन्हें भी पढ़ना चाहिए, इन्हें भी कंप्लीट करना चाहिए. ओके, सो फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. याद रखिएगा कि जो फ्रिक्शन होता है हमेशा अपोजिट किस में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में. अगर हमने फोर्स अपना इसमें लगाया है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा. ठीक है, याद रखिएगा हमेशा टू सरफेस के बीच में लगता है फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. फ्रिक्शन जो होता है वो सरफेस के नेचर पर होता है, उसमें कितनी इरेगुलरिटीज है उन पे डिपेंड करता है. फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दिस सरफेस. ठीक है, फ्रिक्शनल डिपेंड ऑन हाउ हार्ड एंड टू ऑब्जेक्ट्स प्रेस टुगेदर. फ्रिक्शन इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि दो सरफेस को हमने कितना प्रेस किया है तब वो जाकर इंटरलॉक हुए हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अभी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे फ्रिक्शन के टाइप्स में एक टाइप्स आता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का. ये फ्रिक्शन तब एक्ट हो रहा होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होती है और उसे हम मूव करा रहे होते हैं. स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होता है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं आप कि छोटा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से. फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज. ओके, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ सरफेस रफ. अगर आपको फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा, तो आपको जो अपना सरफेस है उसे रफ करना होगा, वहाँ पे ग्रिप बनाना होगा. ओके, ठीक है, बढ़ाने की बात हो गई. फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो हम वहाँ पे लुब्रिकेंट को यूज़ करेंगे. किसे यूज़ करेंगे, लुब्रिकेंट को. ठीक है, अभी रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है. ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन. अब आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन पे. रोलिंग फ्रिक्शन तभी एक्ट होता है जब कोई भी एक सरफेस पे दूसरी बॉडी रोल कर रही होती है. रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. बहुत सारे मशीन में हम बॉल बियरिंग को यूज़ करते हैं क्योंकि हमें वहाँ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का यूज होता है. फ्लूइड फ्रिक्शन एक ऐसा है फ्रिक्शन जो हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो भी एक सूटेबल शेप देकर, कोई भी बॉडी में सूटेबल शेप देकर उसके फ्रिक्शन को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं. ओके, क्यों, क्योंकि उस शेप से जो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है फ्लूइड्स का वो क्या होता है, कम हो जाता है. ओके, तो दिस विल बी कंप्लीटेड. ये रिडल है आपका, ये आपको कंप्लीट करना है. ओके, तो दिस विल बी कंप्लीटेड. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो टाइप द लाइक बटन टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.